मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आज 31/1/2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग आज देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं। जब न्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है आज का, ये न्यूज़ पर्टिकुलरली उड़ीसा से है। ठीक है, अभी उड़ीसा में क्या हुआ है ना कि एक मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उसका जो नेम था वो क्या नाम था, पर्टिकुलरली गोपाल दास। ठीक है, उनका नेम था गोपाल दास और वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स थे। ठीक है, और वो पिछले तीन थ्री टाइम्स, ठीक है, थ्री टाइम से उस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र से वो मंत्री बनते आ रहे थे, मतलब उस क्षेत्र से विजिट करते आ रहे थे। ठीक है, मतलब जीत रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके जो बॉडीगार्ड थे, ठीक है, एएसआई, उन्हीं के द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया, उसको हिट कर दिया गया, शॉट कर दिया गया। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि पर्टिकुलरली इस तरह से जो घटनाएं घटती आ रही है। ठीक है, पर्टिकुलरली अब मान लीजिए कि जो अपॉइंटेड है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अब देखिए 1971 की जो 1984 में, ठीक है, जो बॉडीगार्ड थी हमारे देश के, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा उसका हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, पर्टिकुलरली ये चीज़ देखने को मिलता है कि देखिए क्या है ना कि जो मिनिस्टर्स है या बड़े पोस्ट पे हैं, उनको जो बॉडीगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो जो भी सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, अगर इस तरह से वही इस घटना को अंजाम देंगे, उसके सिक्योरिटी का वायलेट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, और किसी भी देश के लिए चाहे वो लो लेवल पे हो या मतलब डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर्स रखता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये है कि इस तरह से घटनाएं नहीं घटना चाहिए। और इसमें ये बताया गया कि जो एएसआई है, ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर के द्वारा बताया गया कि वो जो उनके जो एएसआई थे, मतलब उनके फादर्स या पेरेंट्स के द्वारा ये बताया गया कि क्या है कि वो अभी डिप्रेशन में थे, जिसके कारण वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है और ये डेट कर गए हैं। ठीक है, तो ये था न्यूज़। ठीक है, अब देखिए आगे जब बात करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो एशिया में, ठीक है, एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, और वर्ल्ड में 7 पोजीशंस पे स्थान रखते थे रिचेस्ट में, ठीक है, धनी व्यक्ति में, तो वो इंडिया के थे। क्या नाम थे? अडानी। ठीक है, गौतम अडानी का नाम सुने होंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी था और इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन में गौतम अडानी आ गया आफ्टर द कोविड-19। ठीक है, तो क्या हुआ है अभी रिसेंटली, पर्टिकुलरली एक यूएसए के, ठीक है, एक हिडेनबर्ग, ठीक है, एक ने रिपोर्ट किया, जो हिडेनबर्ग मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें ये बताया गया कि ये जो अडानी ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं इसका जो शेयर मार्केट है, ठीक है, मतलब इसका जो शेयर का वैल्यू है वो बहुत डाउन है, बहुत कम है, जिसके कारण इसको लगभग में कहा जाए, जैसा न्यूज़ मिला है, लगभग में 5 लाख करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़ का जो शेयर है इसको घाटा लगा है। ठीक है, तो इसी को 5 लाख करोड़ डॉलर का इसको घाटा लगा है, तो 5 लाख करोड़, 5 लाख मिलियन डॉलर का इसको घाटा लग गया है। और इस तरह से क्या है ना कि ये बताया जा रहा है कि और इसको चैलेंज किया गया है यूएसए के कोर्ट में। ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं एक फेक है और ठग है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख करके जो अडानी ग्रुप है, ठीक है, उनके द्वारा इधर से रिप्लाई दिया गया है कि देखिए ये क्या है ना कि जो हिडेनबर्ग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ये एक तरह से पहले के, ठीक है, डेटा और उसके बाद पहले के अनुसार ये सब डेटा को उठा करके रखा गया है और उस पर रिसर्च किया गया, उसके बाद जाकर के ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ठीक है, और इस तरह से अगर करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे
ये पूर्णतः रोंग है, ठीक है। ये जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया ये पूर्णतः रोंग है और ये पहले का इसका अपना एक मोटिव है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ रिप्लाई दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आने वाले दिन में, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली इंडिया का मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है या उस तरह से बड़े बड़े, चाहे वो एयरपोर्ट हो, ठीक है, या और भी जो मतलब बड़े बड़े कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के पास है, ठीक है, अडानी ग्रुप को समर्पित है। तो इसी को लेकर के है कि पर्टिकुलरली, ठीक है, जब हम बात करते हैं अडानी, ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अगर इस घटनाएं में, ठीक है, इस तरह से फंसते हैं तो कहीं ना कहीं इससे देश पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए क्या इस पे रिसॉल्व होकर के आता है, आने वाले दिन में पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं ये वाला यहाँ पे क्या है ना कि अभी कोविड-19 के टाइम में क्या है ना कि जो विदेश गए थे, फॉरेन गए थे स्टडी के लिए यहाँ के स्टूडेंट, ठीक है, इंडिया के, तो उसके बाद से फिर से कोविड-19 के दौरान फिर रिटर्न हुए, ठीक है। अब फिर जा कर के अब जो है धीरे धीरे फिर जा कर के फॉरेन जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन जाना स्टार्ट हो गया। कौन? यहाँ के जो इंडियन है। तो वही यहाँ पे अभी डेटा रिलीज किया गया है, किसके द्वारा? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है कि जो 2020 से लेकर के, ठीक है, 2020 से लेकर के 2021 तक का डेटा रिलीज किया गया। तो उसमें देखा कि 7.5 % जो है स्टूडेंट इंक्रीज किया है पिछले कंपेरिजन टू 2019 से 2020 के बीच, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, ठीक है, 2019 में, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो एक लर्निंग का प्रोसेस है और इंडियन स्टूडेंट का डेवलपमेंट है और फॉरेन जाने की जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं सही माना जाता है। तो उसी का यहाँ पे डेटा पब्लिश किया गया कि देखिए कितना पीजी के लिए जाते हैं, ठीक है, कितना पीजी डिप्लोमा के लिए जाते हैं, डिप्लोमा के लिए जाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट पीएचडी के लिए जाते हैं। यहाँ पे सारा डेटा बताया गया है कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे एमफिल के लिए ज़्यादा जाते हैं ना, एमफिल करने के लिए ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद पीजी करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखने को गया है 60% के आसपास आपको किसका मिलता है, ये एमफिल या पीजी के लिए जाते हैं फॉरेन, ठीक है। तो इसी को लेकर के है ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया था। अब देखिए पर्टिकुलरली आगे ये न्यूज़, अब यहाँ पे देखिए आज एडिटोरियल्स जो दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है एडिटोरियल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेट कीजिए थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलरली एडिटोरियल जो है नरेगा से रिलेटेड है। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी नरेगा, ठीक है, जिसको कि अभी रिसेंटली इसको महात्मा गांधी, ठीक है, मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है, एक्ट, ये जो है इसके तहत 100 डेज का काम देने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसी को लेकर के है, इसमें जो देखिए डिफरेंट टाइप के इशू के बारे में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रायोरिटीज नहीं दिया जाता है और काम को प्रायोरिटी नहीं देने के कारण क्या होता है, जो इसमें पर्टिकुलरली ड्यूज कभी कभी बाकी रह जाता है, ठीक है, और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, काम सही ढंग से नहीं हो पाता है, जो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं उसको भी सही से काम नहीं मिल पाता है। उसके बाद जाकर के और भी इसमें क्या है ना कि देखिए इसमें इशू बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि जो ग्रामीण इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगा दिया है रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस का, जिसके कारण क्या होता है ना कि मान लीजिए काम तो कर लेता है कोई, लेकिन क्या होता है कि उसका अटेंडेंस नहीं लग पाने के कारण उसका जो भी अर्निंग होता है वो भी उसका कट जाता है उससे, ठीक है। तो इससे ये सब समस्याएं दिखाया गया है इसमें कि पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी के तहत यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात की गई कि किस तरह से इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कहता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली जो ग्रामीण इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है दबदबा देखने को मिलता है, जो जिसके कारण क्या होता है
पर्टिकुलरली जो काम है वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। और इस तरह से जो ये स्कीम्स है धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस स्थिति में काम नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका मेन मोटो जो है जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है पर्टिकुलरली ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और उसको किस तरह से काम देना ताकि उसका लाइवलीहुड चले और काम भी हो जाए गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ है और इसी को रिफॉर्म की बात की गई है कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और इसको प्रायोरिटी दें, ठीक है, इसके रिफॉर्म को प्रायोरिटी दें और काम को किस तरह से किया जाए, ठीक है, किस तरह से काम इस पर हो, उसी को लेकर के ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया, राइटर के द्वारा ये सजेशंस दिया गया है ना। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे का जो एडिटोरियल्स है ये पर्टिकुलरली टैबैको से रिलेटेड, ठीक है। और टैबैको जानते होंगे कि देखिए जीएसटी, जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जब 2016 में 2016, हाँ वही 2016 की बात है कि पर्टिकुलरली जब 2016 शायद 2014 या 2016 की बात है, ठीक है, जब जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। तो उस समय क्या है ना कि पर्टिकुलरली जो टैबेको है उस पर जीएसटी जो जितना था, ठीक है, एक जो एवरेज जीएसटी होता है, ठीक है, उस पर इतना ही इम्पोज किया गया, ज़्यादा नहीं इम्पोज किया गया, ठीक है। और जो टैबेको के अपेक्षा में कंपेरिजन में जो स्मोकिंग थिंग्स है जैसे सिगरेट हो गया, उस पर क्या है ना कि उस पर जीएसटी इम्पोज किया गया, बट इस पर जीएसटी इम्पोज नहीं किया गया ज़्यादा, तो जिसके कारण, ठीक है, इस पर यह बताया जा रहा है कि देखिए टैबेको से जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना टैक्स मिलता नहीं है, ठीक है, और जितना टैक्स मिलता है उससे ज़्यादा ये हेल्थ में ही पैसा वेस्ट हो जाता है हमारे यहाँ के जो पब्लिक है, और जिसके कारण जो हमारा जीडीपी है इस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो और जब हम बात करते हैं सिगरेट हो गया, ठीक है, सिगरेट मात्र 15% यूज करने के बाद, ठीक है, 80% जो है बेनिफिट कंपेरिजन टू इससे ज़्यादा देता है। तो इसी को लेकर के है कि हमें क्या करना चाहिए कि हेल्थ को ध्यान में रख करके, हेल्थ में ध्यान में रख करके हेल्थ को इस ये जो प्रोडक्ट है जो टबैको से बनते हैं, टोबैको प्रोडक्ट, उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसी को लेकर के है, या बंद नहीं करे तो गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करे, है ना, ताकि इसका सही यूज हो और पर्टिकुलरली हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट जो इतना पड़ता है वो कम पड़े। यहाँ पे क्लोज करने की बात नहीं की गई, इसमें रेगुलेट करने की बात की गई। यदि गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करती है तो वो एक लिमिट होगा, लिमिटेशंस होगा, इससे जो है पर्टिकुलरली हेल्थ पे उतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या है ना कि जो पुअर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के या रिच सेक्शंस हैं उस पर क्या है ना कि एक जो बोझ पड़ता है हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो उसका कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये जो सजेशंस दिया गया है राइटर के द्वारा, है ना। अब देखिए पर्टिकुलरली जब आगे हम बात करते हैं तो देखिए ये तो ओपिनियन है, ठीक है। अब देखिए ये भी पर्टिकुलरली ये तो पता है, पिछले दिन भी इसके बारे में हम डिस्कशंस किए थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए 80% जो रूरल एरिया में है डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल कर गए हैं, बहुत कम है, यानी कि झोला छाप डॉक्टर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। झोला छाप कहने का अर्थ कि जिसको कि सिर्फ सुई दिलाने आता है या सिंपल सा कुछ दवा 2-4-5 दवा का नाम जान लिया, बस उसी से वो पूरा काम चला लेते हैं। हाँ भले ही क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वही कहता है कि 80% जो है रूरल एरिया में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो नहीं है। ये 2022 के अनुसार यहाँ पे डेटा बताया गया है ना। तो ये सारा चीज़ डेटा बताया गया कि देखिए 2012 में कितना शॉर्टफॉल हुआ था स्पेशलिस्ट डॉक्टर 69-7, उसके बाद जाकर के धीरे धीरे डिग्रेड होते गया, है ना। तो ये सब चीज़ बताया गया है। अब देखिए पर्टिकुलरली एक ट्रीटी के बारे में बताया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखिए इसका सारा जो हिस्ट्री है पहले उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच
एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुआ था। कब? तो ये जो ट्रीटी हुआ था, फर्स्ट में देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पर्टिकुलरली कब हुआ था? 1947 में। तो सारा चीज़ का डिवीज़न हुआ था, सारे चीज़ का डिवाइड हुआ था। लेकिन एक जो वाटर है, पर्टिकुलरली वाटर को लेकर के क्या हुआ ना कि उसका डिवीज़न किस तरह से किया जाए, तो उसी को लेकर के उसको भी डिवाइड किया गया था। तो इसको डिवाइड कब किया गया था? तो 1951 में एक रिपोर्ट सौंपा गया था, और उसके बाद जाकर के जो इस पे मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, किस तरह से हम जो इंडिया है, पाकिस्तान है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट करें जो वाटर है। तो इसमें क्या है ना कि 1960 में वाटर का जो ट्रीटी हुआ था, जिसको कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था ना कि पर्टिकुलरली जो ईस्ट रिवर है, जो ईस्ट में रिवर है और जो वेस्ट में रिवर है, जो ईस्ट वाला भाग है वाटर है, जो ईस्ट वाले भाग में वाटर है, ठीक है, तो उसका जो यूज है वो इंडिया करेगा, ठीक है। तो जिसमें कि बहुत सारे रिवर आते हैं, जैसे कि देखिए पर्टिकुलरली जब हम रिवर की बात करते हैं, कौन कौन रिवर आते हैं ईस्ट वाले भाग में। देखिए इसमें ईस्ट वाले भाग में जो आता है पर्टिकुलरली, ये इसमें देखिए यहाँ पे रावी आता है, ब्यास आता है, सतलज आता है। तो ये 3 रिवर है जो कि इंडिया को एलोकेट किया गया था, कि मतलब ये जो रिवर है, ये 3 रिवर, ये तीनों रिवर का वाटर का जो यूज है वो इंडिया करेगा, है ना। और जो वेस्टर्न घाट में, ठीक है, जो वेस्टर्न टाइप साइड में रिवर था, जिसमें कि पर्टिकुलरली इंडस रिवर है ना, उसके बाद चेनाब रिवर और झेलम रिवर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको, इसका जो वाटर है ये पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, ठीक है। और इसमें से कुछ वाटर इंडिया को भी एलोकेट किया गया है कि इंडिया भी इसका कुछ वाटर यूज कर सकता है। तो ये ट्रीटी में प्रोविजंस था, है ना। अब देखिए ये टोटल मिला करके ये जो 6 रिवर था, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, तो ये जो है, और सतलज, इसका जो ऑरिजिन है ये तिब्बत से ये कहाँ पे मिल जाता है? ये 6 नदी का वाटर जाकर के सिंधु में मिल जाता है, और सिंधु में मिलने के बाद जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये जाकर के अरब महासागर में गिर जाता है वाटर, ठीक है। अब देखिए इशू क्या हुआ कि पर्टिकुलरली ये तो प्रोविजंस हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का ये सारा चीज़ हो गया। तो लेकिन अब क्या है ना कि प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर क्या होता है, प्रत्येक ईयर पर्टिकुलरली एक कमीशन गठित होता है दोनों साइड से। अरे मान लीजिए एक साल पाकिस्तान में हुआ तो एक साल इंडिया में, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिसेंटली 2016 की बात है, ठीक है, तो 2016 की बात है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, अब देखिए इसमें इशू क्या था पर्टिकुलरली, देखिए इंडिया जो है, इंडिया जो वेस्टर्न भाग में जो रिवर था उस पर क्या है ना कि उसका डैम बना करके सारा पानी यूज तो नहीं कर सकता था, ठीक है, जितना उसको मिला था इंडिया को, ठीक है। तो उसमें से कुछ पानी यूज करने के लिए, यूज के लिए क्या किया ना कि उसको बांध बना करके पानी को स्टोर किया। अब क्या है ना कि उसका ऊंचाई काफ़ी है, और उसको लेकर के वो कोर्ट में मतलब क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि देखिए क्या है ना कि इंडिया वाटर स्टोर करके पाकिस्तान में फ्लड का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, आने वाले दिन में। तो इसको लेकर कभी कभी इंडिया को वाटर टेररिज्म भी कहा गया है, वहाँ का जो टेररिस्ट ग्रुप है। तो इसको लेकर के पाकिस्तान काफ़ी चिंतित हो गया कि इस तरह से कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इसको लेकर के फिर भी जो पाकिस्तान है वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ पानी अभी भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया को चाहिए कि उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्या हुआ है ना कि पाकिस्तान इसी इशू को लेकर के काफ़ी चिंतित है। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, तो इस मामले को रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर आपको लगता है इस तरह से कुछ और भी आपके से मतलब इस पर कुछ सॉल्यूशंस होना चाहिए, तो एक बार इस पर रिसॉल्व किया जाए, ठीक है, इस पर एक बार रिव्यू किया जाए, ठीक है, जो कि पिछले 63 साल के 63 ईयर्स की ओल्ड ट्रीटी है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल्स में बताया गया है कि देखिए क्या होता है, आप आने वाले दिन में इस पर क्या डिसीजंस निकल के आता है, ठीक है, और इस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये पर्टिकुलरली काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसको आज तक इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। और आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। और आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू एंड ऑल। थैंक यू।